हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले लेसन नंबर 13। तो लेसन नंबर 13 को शुरू करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं लेसन नंबर 12 का। तो लेसन नंबर 12 में हमने की थी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि उर्दू में अलामत देखी थी और इंग्लिश में बनाने का फार्मूला देखा था। तो आपको अगर लेसन नंबर 12 समझ आ गया तो लेसन नंबर 13 समझना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, और कौन से टेंस की यूज करने जा रहे हैं? अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल बात करेगा बोलने वाला। अगर उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए सिंपल बात करें तो उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, वो फार्मूला तो आपने पढ़ लिया। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है मरीज ने दवाई की खुराक पी ली है। अब देखो, दो बातें मैंने बताई थी, अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अलीफ छोटी है या बड़ी आ जाए। तो इसमें चुका चुकी तो आया नहीं है, तो क्या आया? छोटी है और साथ है आया है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही निशानी है। तो अब मरीज ने दवाई की खुराक पी ली है, तो सिंपल में हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट कौन सा? सिंगुलर पर्सन, और साथ लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट। तो हम इसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। The patient has taken, has helping verb taken, take की third form taken a dose of medicine. The patient has taken a dose of medicine. इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है? चुके हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। तो ये प्लूरल पर्सन यूज हुआ है, तो उसके साथ लगाना है हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है मैं इस किताब का मुतालिया कर चुका हूं। मैं इस किताब का मुतालिया कर चुका हूं। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैं इस किताब का मुतालिया कर चुका हूं। नेक्स्ट, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, यानी कि पुलिस क्या है? प्लूरल, उसके साथ हैव लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ ऑब्जेक्ट। मकान की मरम्मत की गई है, तो ये भी किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। द हाउस हैज बीन रिपेयर्ड, द हाउस हैज बीन रिपेयर्ड। नताइज का ऐलान कर दिया गया है, तो ये भी किसकी पहचान? प्रेजेंट परफेक्ट की। द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। मुजरम को फांसी दे दी गई है, मुजरम को फांसी दे दी गई है। द क्रिमिनल हैज बीन हैंग्ड, द क्रिमिनल हैज बीन हैंग्ड। तो इस तरीके से आपको भी आ सकता है। अगर आपका पैसिव वॉइस आ जाए, इन तीनों में मैंने पैसिव वॉइस यूज किया है, यानी कि सब्जेक्ट ना हो तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें आप सब्जेक्ट के साथ आप हैज और बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इस तरीके से इनको कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए आगे है आबिद ने खत लिख लिया है। आबिद हैज रिटन अ लेटर, आबिद हैज रिटन अ लेटर। उन्होंने एक घोड़ा खरीद लिया है, तो ये भी किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। दे हैव बॉट अ हॉर्स, उन्होंने एक घोड़ा खरीद लिया है। मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूं, मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूं। आई हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी। चले दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है हम आम खा चुके हैं। हम आम खा चुके हैं, हम है प्लूरल, प्लूरल के साथ लगता है हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। We have eaten mangoes, we have eaten mangoes। प्रिंसिपल साहब तकरीर कर चुके हैं, प्रिंसिपल साहब तकरीर कर चुके हैं। The principal has spoken, only the principal has spoken, स्पीच की थर्ड फॉर्म। लोग मेरे हक में वोट डाल चुके हैं। People have voted for me, लोगों ने मेरे हक में वोट डाल दिया है या डाल चुके हैं। पीपल हैव वोटेड फॉर मी। हमने एक नया घर खरीद लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है। वी हैव बॉट अ न्यू
हाउस, वी हैव बॉट अ न्यू हाउस, वो एक भारी नुकसान उठा चुका है। he has suffered a heavy loss, he has suffered a heavy loss, लोग नमाज अदा कर चुके हैं, लोग नमाज अदा कर चुके हैं। people have prayed only, people have prayed, 5 लड़के नहर में डूब चुके हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है। 5 बॉयज, प्लूरल है, हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। 5 बॉयज हैव ड्रोन इन दी कनाल, नहर में डूब चुके हैं। वजीर आजम हमारे शहर का दौरा कर चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड आवर सिटी, द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड आवर सिटी, हमने एक मुल्क की खिदमत करने की कसम खाई है, हमने अपने मुल्क की खिदमत करने की कसम खाई है। वी हैव स्वॉन, या वोन पढ़ेंगे या स्वॉन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एस को नहीं पढ़ेंगे। वोन टू सर्व आवर कंट्री, वी हैव वोन टू सर्व आवर कंट्री, खुदा ने हमें तरह तरह की नेमतें अता की है। गॉड हैज गिवन अस ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड हैज गिवन अस ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग। तो इस तरीके से आपका लेसन नंबर जो 13 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव टेंस की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आई है तो लाइक करना ना भूले और कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो अब हम लेसन नंबर 14 में इसका नेगेटिव टेंस यूज करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।